मुझे कुछ नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। इन लोगों ने मेरी बीवी की जान ले ली है। मैंने हंसती खेलती बीवी लेकर गया था और इन लोगों ने मुर्दा मेरे हाथ में दे दिए। बस मुझे मेरी बीवी का इंसाफ चाहिए। लोगों ने उसके साथ में किए क्योंकि वहां पे एक डॉक्टर मौजूद नहीं था, खाली नर्स और आया ने मेरी बीवी की डिलीवरी करी है। जब आपके पास में डॉक्टर ही नहीं था तो आपने क्यों मेरी वाइफ को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद करीम कुरैशी है। मैंने मेरी वाइफ को थाने महानगर पालिका के हॉस्पिटल में लेकर गया था। वहाँ पर उसको पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, दूसरी डिलीवरी भी नॉर्मल ही थी। तो वहाँ पे लेकर गया, रात भर उसको पेन हो रहा था। सुबह में लेकर जाके इन लोगों ने बोले कि 6 बजे बोले ले तुम्हारी को बच्चे की डिलीवरी होगी। 6 बजे के करीब में इन लोगों ने दूसरे वार्ड में लेकर गए। मैं बाहर गया कुछ काम के वजह से, आधे घंटे में मेरे बच्चे का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। रिटर्न आके देखता हूँ तो मेरी बहन का फ़ोन आया। मेरी वाइफ को लेके इन लोग स्ट्रेचर पे अच्छी खासी 1 घंटा पहले मैंने उसे अपने हाथों से चाय बिस्किट खिलाया था जब इन लोगों ने उसको डिलीवरी वार्ड में लेकर गए थे। और उसके बाद में जब लेकर जाने के बाद में आधे घंटे के बाद में लोग स्ट्रेचर के ऊपर लेकर आ गए गेट के ऊपर। मेरी बीवी पूरी माथा उसका हरा हो गया था, चेहरा लाल हो गया था मेरी वाइफ का। मैं बोला क्या हुआ, तो बोलते इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। बोले ले इसको कलवा लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ बोले कलवा में बोले लेके जाते जाते लेट हो जाएगा आपको। बोले आप बोले इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। मतलब आप बताओ मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो ये लोग बोलते आइकॉन में लेके जाओ। मतलब ठीक है आप जहाँ बोले, लेकिन बोले आप अफोर्ड करोगे, मतलब मैं अपने आप को बेच के मतलब उसके लिए इलाज कराऊंगा। तो बोले ठीक है जाओ। वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी थी वो, लेकिन उनका एम्बुलेंस वाला मौजूद नहीं। मेरी वाइफ स्ट्रेचर के ऊपर जिंदगी और मौत से लड़ रही। मैं बोला एम्बुलेंस हमारा एम्बुलेंस वाला नहीं है। बोले दो एम्बुलेंस वाले हैं लेकिन फोन लगा रहे, बोले उठा रहे नहीं है। मैं बाहर जाके रोड के ऊपर लोगों के हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा। मतलब भाई किसी को गाड़ी चलाने आती है 4 व्हीलर, तो मतलब मेरी वाइफ को लेके चलो। कोई नहीं बोला, किसी को भी नहीं आती थी। आधे घंटे के बाद में आके वो सिस्टर वो आया कि मैंने पैर पड़ा। तो उसके बाद में आधे घंटे बाद उनका ड्राइवर आता है और फिर वो मेरी वाइफ को एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते। और वो लेके जाने के बाद में आइकॉन वाला देखते के साथ में उसने हाथ हटा दिया कि बोले ये केस बोले मैं नहीं लूंगा। बुरहानी में लेकर गए वहां से। बुरहानी वाला बोलता है कि मेरे पास में 2 ही वेंटिलेटर है, दोनों पे पेशेंट है, आप जाके देख लो। बोले नहीं हो सकेगा। बोले ले आप बोले ले इसे बोले ले दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो उसने GHC खालसेकर में जो हॉस्पिटल है उसका बताया, तो वहाँ लेकर गया। वहाँ पे जाने के आधे पौने घंटे के बाद में उन लोगों ने मेरी बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन आधे पौने घंटे के बाद में उसका इंतकाल हो गया। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, मेरी 3 से 4 साल की बच्ची है, कहाँ से लाके दूँ। रात भर मेरी बच्ची पूछ रही थी मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। मैं कहाँ से लाके दूँ उसको माँ। मेरा कलेजा फटे जा रहा है। मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है। मेरी एक माँ है, हार्ट पेशेंट है, मेरा एक भाई है, मैं और मेरी वाइफ और मेरा एक बच्चा है। इन लोगों ने मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिए। आज ये लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मैं इतना ही बोलूँगा ना कि अब मुझे कुछ नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। इन लोगों ने मेरी बीवी की जान ले ली है। मैंने हंसती खेलती बीवी लेकर गया था और इन लोगों ने मुर्दा मेरे हाथ में दे दिए। बस मुझे मेरी बीवी का इंसाफ चाहिए जो लोगों ने उसके साथ में किए, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद नहीं था, खाली नर्स और आया ने मेरी बीवी की डिलीवरी करी है। जब आपके पास में डॉक्टर ही नहीं था तो आपने क्यों मेरी वाइफ को हॉस्पिटल में रखे। बोल दिए होते कि भाई यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, अगर आपको कराना है तो कराओ, नहीं तो फिर वो आपका रिस्क है। तो मैं उस समय कराता था कि नहीं कराता था, मैं आपसे तो मैंने पूछा था, मेरी वाइफ से इंक्वायरी भी कराया था कि रात बिरात अगर यहाँ पर कुछ हो गई डिलीवरी तो क्या होगा। तो बोले ले नहीं, बोले ले रहते डॉक्टर। मुझे नहीं मालूम था कि इधर पे सिर्फ आया और नर्स है, डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और जब ऐसा होता तो लोग सीधा भगा देते कलवा। मुझे तो कलवा भी नहीं भगाए, ये लोगों ने तो मेरे हाथ में दे दी मेरी वाइफ की बॉडी। बोले ले लेके घूमते रहो। मेरी वाइफ 1 घंटा पहले उससे मैंने उसको खिलाया। जब हॉस्पिटल लेके जा रहा था ना, वो स्ट्रेचर को उसने बहुत ताकत से पकड़ के रखी थी। उसको जीने की चाह थी, उसको मालूम थी मेरी छोटी बच्ची घर पर मेरा इंतजार कर रही है। वो चाहती थी कि मैं जाऊं उसके पास में, और वो मेरे को एक ही बात बोल रही थी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं बोला नहीं मरेगी, मतलब अपनी मरियम में घर पे तेरे को जाना है उसके पास में। जैसे कि आइकॉन, बुरहानी, फिर वहां से खालसेकर, 3 जगह जा तक उसने अपने आप को संभाल के रखी। उसके बाद में कहीं जाके आधे पौने घंटे के बाद में इंतकाल हो गया उसका।
अगर ये चीज उसको पहले मिल गई होती ट्रीटमेंट, तो आज मेरी बीवी मेरे साथ में होती, मेरे बच्चे के सर से उसकी मां नहीं गई होती। अभी आप क्या अपील करना चाहते हो, मतलब मुमरा की आवाम से? मैं बस मुमरा की आवाम से भाई यही अपील करना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इन नेताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे इनके ऊपर FIR चाहिए। मैं यहाँ के जो सीनियर पुलिस वाले उनसे ये चाहता हूँ, मुझे उनके ऊपर भरोसा है, मुझे इंसाफ चाहिए। और दूसरी बात, जब इनके हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं थी, वो बंटी भाई की एम्बुलेंस मेरे चाचा ने लेकर आया था। 2 दिन तक उसकी एम्बुलेंस हमारे पास थी, उसी में ही लेकर मेरी वाइफ को घूमे। बस मुझे इंसाफ दिलाओ आप लोग, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे हॉस्पिटल लोगों ने एनसीपी पार्टी के बाद ये सवाल उठाइए ना, इलेक्शन में उठाइए ना। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन में उठाइए जो है कि आपकी पार्टी थी, इलेक्शन में पार्टी हमारी, मैं बोलता हूँ हमारी पार्टी है, आपकी पार्टी हमारी पार्टी अगर खराब हो, हराओ उसको, सेल हो गई पार्टी को हराओ। आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो पार्टी का लीडर हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर गलत किए तो सजा दो ना। आप सजा क्यों नहीं देते? जब आप हमको इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से देते हो तो फिर आपका हालत ही होगी। आप यहाँ सवाल करने इसके बढ़िया आप अपने उस पर सवाल करो, लोगों से सवाल करो, आम आवाम से सवाल करो, जनता से सवाल करो। आगे क्या स्टैंड रहेगा पार्टी? हमारा स्टैंड पार्टी वार्टी गई बाहर में, पार्टी में नहीं मानता। सुनो, मैं यहाँ आया हूँ, एक मेरी कौम की बच्ची है, गरीब है, मैं उसके लिए आया हूँ। मैं यहाँ राष्ट्रवादी का नेता पेता ये बन के नहीं आया हूँ। मुझसे अभी आप सिर्फ बात कीजिए, सईद अली से बात करो, उसकी कम्युनिटी की एक बच्ची मरी है, उसके ऊपर बात करो। प्लीज आप लोग ना ये इधर रावा ये सब मत घुमाया करो, मेरे से बात करो, सीधा बन जाओ। सुन लो, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं पार्टी का लीडर हूँ, चमचा फमचा नहीं हूँ किसी के बाप का। मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा नाम सईद अली अशरफ है, मैं मुसलमान मियां की औलाद हूँ। इस शहर से मुझे मोहब्बत है। मैं यहाँ कमाने शहर में नहीं आया हूँ, मैं इस शहर से 1 रुपया लिया नहीं हूँ, मैं इस शहर को दिया हूँ, पूरी जवानी दिया हूँ, बचपना दिया हूँ और मरते दम तक दूंगा। लेकिन मुझसे ये सवाल आज के बाद कोई प्रेस के लोग मत करना। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो। भाई साहब, आज यहाँ पर आप बैठे TMC हॉस्पिटल के बाहर, क्या मसला है? ये अस्पताल जो है मौत का कुआं साबित हो रहा है। इसको प्राइवेटाइज किया गया, जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट जो है ये महानगर पालिका के अधीन के अंदर है, कि जिसकी देखभाल महानगर पालिका को करना है। परसों यहाँ पे एक हादसा हुआ, एक बच्ची की डिलीवरी का मामला हुआ, 27 साल की लड़की की जान गई इस शहर के अंदर। इसके पहले एक ऐसे ही ऑपरेशन करके इन्होंने छोड़ दिया था, वो मेरे ख्याल से रास्ते के अंदर वो बच्ची मरी थी। ये बच्ची को जब ब्लड ज़्यादा बहने लगा तो इन्होंने कहा कि आप इसको डॉक्टर शीतल पाटिल कोई है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल किया जाए। उसके बाद उस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को ये बोला गया कि आप इसको प्राइवेट में लेके जाइए। प्राइवेट अस्पताल के लिए वो ड्राइवर जब बाहर आता है तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको सस्पेंड किया जाए, वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहता। पूरे 2 घंटे तक वो बेचारा यहाँ से वहाँ मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ नारे लगाते रहा। कोई अस्पताल प्रशासन कोई भी तरीके से ध्यान देने को तैयार नहीं था। आखिर में उसकी बच्ची की 27 साल की बच्ची की मौत हो गई। सारे इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद है, सारे के सारे इक्विपमेंट यहाँ मौजूद है, लेकिन न कोई कायदे का डॉक्टर है, न कोई डॉक्टर परदेसी आती है, कब जाती है पता ही नहीं चलता किसी को। जिस पेशेंट की डिलीवरी कराई जाती है उसको इतना मारते हैं दर्द पैदा करने के लिए, उसके चेहरे को सुझा देते हैं मार मार के। ये सच्ची हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ के गरीब बच्चियाँ आती हैं डिलीवरी के लिए, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टांगे वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग आते हैं। आपका काम क्या है? दर्द पैदा करने का है, तो उसके लिए कोई दूसरा उसको इतना मारते हैं कि उसके मुंह सूज जाते हैं, हथेली सूज जाती है, मांडी सूज जाती है। इस तरीके के ये लोग डिलीवरी कराते हैं। इसको लावारिस खाते में छोड़ दिया गया है। शहर के अंदर मैं सब पे आरोप लगाता हूँ, पूरे लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को।
टीएमसी इनलीगल के लिए धरना दिया जाता है, इनलीगल के लिए दुनिया भर के 4-4 दिन सब किए जाते हैं, आखिर इस अस्पताल के लिए क्यों नहीं किया जाता है? इसका जिम्मेदार कौन है भाई साहब? जिम्मेदार इसका देखिए, इसका जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमित बांगर साहब है, कमिश्नर साहब भाई साहब जैसे और अभिजीत बांगर साहब और इस जिले का कलेक्टर। इतने बड़े बड़े हादसे अस्पताल के अंदर होता है, इसके ऊपर कोई, देखिए मैं एकदम बता रहा हूँ, ये माइनॉरिटी एरिया के अंदर हॉस्पिटल है, इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं मौजूद है। ये मैं फिर बोलता हूँ, फिर ये बहुसंख्यक एरिया के अंदर होता था तो अब तक यहाँ पे आमदार, खासदार, पालक मंत्री, कलेक्टर सबके दौरे हो जाते थे। इतने बड़े हादसे के बाद 27 साल की लड़की मरी है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है और न कोई इंशाल्लाह ताला आएगा, क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग, आप लोग खाली चुगलखोरी में फंसे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब तक पब्लिक उठेगी नहीं और आवाम उतरेगी नहीं, जब तक कुछ होने वाला है नहीं। सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो मशीन, बच्चों की मशीन जिसको प्राइवेट अस्पताल 10,000 रुपया लेता है, वो यहाँ पे सड़ रही है। गवर्नमेंट के तरफ से आ चुकी है सारी चीजें, लेकिन इसको ऑपरेटिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। डॉक्टर शीतल पाटिल है तो क्या मालूम कब आती कब जाती, उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल होना चाहिए। दूसरे, उस रात का जो भी ऑफिस स्टाफ था जिस दिन ये बच्ची का ये हुआ, वो पूरे के पूरे सस्पेंड होना चाहिए, अदरवाइज इसके ऊपर बड़ा धरना दिया जाएगा। एम्बुलेंस वाला भी नहीं था भाई साहब। ये एम्बुलेंस वाले भाई को साहब, आप यहाँ के रहवासी, मेरा एक सवाल है, आप हाँ। यहाँ के रहवासी है और सालों साल से मुमरा वाले आपके करीब है, मुमरा वाले आपको मानते भी बहुत है। हाँ, ये जो हादसा होना था हो गया, लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ आरोप लगाएंगे कि इसका जिम्मेदार टीएमसी अधिकारी है और इस तरीके से इसके ऊपर कोई मुकम्मल एक्शन नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि मतलब आपकी आवाज के ऊपर जो है कि फौरन एक्शन लिया जाएगा? आपका एक मजबूत रोल होना चाहिए इस चीज के अंदर। नहीं, मजबूत रोल है तो आया हूं ना। नहीं होता तो आता था, यहाँ आता था भाई साहब, यहाँ आता था क्या? हड़ताल कर लिया, नहीं क्यों, वही है, वही किया। अच्छा क्या किया जाए, एक बात बताओ, क्या किया जाए? इस अस्पताल को तोड़ के मैं चले जाऊँ जोड़ने की बात, अगर आप जो हिसाब का अमाउंट लगा हुआ है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी तो बैठी है ऑलरेडी कोर्ट में। माय डियर, पहले आप क्वेश्चन समझो। हम काय के लिए इस पे बात करो, कोर्ट में केस सही वो है, सुनो, वो कोर्ट का मामला है सर, वो कोर्ट का मामला है। आप पढ़े लिखे आदमी, आप ऐसे क्वेश्चन मत करो, वो कोर्ट मैटर है ऑलरेडी। आदमी और मुमरा के लोग एनजीओ नहीं गए कोर्ट में बाहर के एनजीओ गए और बेचारे हमारा क्या नाम है, अनिल कामदार, वो गया हुआ है, उससे वो बात करो, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में 18 तारीख में चल रहा है। अरे बाबा, आप सुनोगे, फाइनल हियरिंग नहीं दे दिया, उसने दे दिया, फिर तारीख दे दिया, क्योंकि महानगर पालिका के लोग वहां पहुंचे नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट इज द पावर। दे दिया ना फैसला, तो फैसला दिया जाता है। अभी अगर कोर्ट उसको फैसला करेगा, यहाँ बात कर रहे हैं हम एक्शन की बात कर रहे हैं। 15 साल से तो हम सिर्फ बातें सुनते आ रहे हैं भाई साहब। बातें तो हम भी सुन रहे हैं ना यार, हम भी सुन रहे हैं, हमारी भी उम्र 54 हो गई सुन। हॉस्पिटल का इनोवेशन, हॉस्पिटल की बुनियाद से लेकर के हॉस्पिटल, ये अस्पताल विवाद में घिरा रहा, विवादित रहा, इसके ऊपर हमेशा विवाद बना रहा। ये शहर के साथ एक अजूबा धोखा है। अब और चाहिए कुछ? लोगों ने क्रेडिट लिया वो कहाँ है अभी? क्रेडिट लेने वाले जो क्रेडिट लेते हैं उनको जनता चाहिए कि क्रेडिट एक मर्तबा जो है, देखिए जब तक पब्लिक सही तरीके से नहीं आएगी ना, डबल रोल में रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला इस शहर का। सिंगल रोल होना चाहिए आवाम का। एक मर्तबा हराओ, कारपोरेटर हराओ, आमदार हराओ तो सही। एक सवाल ये है, जब हराओगे नहीं तो तुम्हारे हालात ऐसे होंगे, 2 4 10 पागल लोग बोलते रहेंगे शहर में। एक सवाल ये है भाई साहब, अभी इवेंट्स होगा, उसमें नाचोगे, धड़ 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 मेरा कुछ नहीं, तुमको दिया जाता है, ये लो एक चूरन लो, और एक चूरन पे पूरे साल डिस्कशन करते रहो। मेरा आप बताओ मेरे को कि अभी तक यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं आया? शासन कहाँ है सब लोग? आमदार भी नहीं आया अभी तक। आमदार आए नहीं है, छोड़ो। मैं ये सवाल करता हूँ कि गरीबों की मौत ऐसे होते रहेगी क्या? ये अस्पताल क्या हो गया? अलाउद्दीन का चिराग हो चुका है। ये अस्पताल ऐसा क्या है कि इसमें सारी चीजें मौजूद है? इसलिए कि माइनॉरिटीज एरिया में मालूम है वहाँ कारपोरेशन बंद है, वहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। कारपोरेशन में ही बोला जाता है मुद्दा, कारपोरेशन में कोई वो सवाल ही नहीं आता। सुनवाई आपकी होती नहीं, क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग। मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ, फॉरेस्ट आता है, पहलवान शहीद बाबा का सीढ़ी तोड़ देता है, मुमरा देवी की सीढ़ी तोड़ता नहीं, सब फॉरेस्ट में है। तो ये आपके लिए
किया गया है। एनसीपी पार्टी के वादों के ऊपर ये हॉस्पिटल लोगों ने एनसीपी पार्टी के वादों ये के ऊपर सवाल भरोसा उठाइए किया। ना, इलेक्शन में उठाइए ना। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन में उठाइए जो है कि आपकी पार्टी थी, इलेक्शन पार्टी हमारी, मैं बोलता हूँ ना, हमारी पार्टी आप अगर आपकी पार्टी के बारे में हमारी क्या पार्टी कहेंगे? अगर खराब है, हराओ जैसे उसको, फेल हो गई आपकी पार्टी को हराओ, और फेल जितने हो वादे किए थे गए। सब आप जीते बोलो, आप बोलो, आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो पार्टी का लीडर हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर गलत किए तो सजा दो ना। आप सजा क्यों नहीं देते? जब आप हमको इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से देते हो तो फिर आपका हालत यही होगी। आप यहाँ सवाल करने इसके बढ़िया आप अपने उस पर सवाल करो, भाई साहब जैसे कि लोगों से सवाल करो, आम आवाम से सवाल करो, जनता से सवाल करो। आपका आगे क्या स्टैंड रहेगा पार्टी का? हमारा स्टैंड पार्टी वार्टी गई बाहर में, पार्टी में नहीं मानता। सुनो, मैं यहाँ आया हूँ, एक मेरी कौम की बच्ची है, गरीब है, मजलूम है, उसके लिए आया हूँ मैं यहाँ राष्ट्रवादी का नेता पेता सेता ये बन के नहीं आया हूँ। मुझसे अभी आप सिर्फ बात कीजिए, सईद अली से बात कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी की एक बच्ची मरी है, उसके ऊपर बात करो प्लीज। आप लोग जो है ना ये इधर उधर रावा डिटावा ये सब मत घुमाया करो, मेरे से बात करो सीधा बन के। और सुन लो, मैं बार बार बोलता हूं, मैं पार्टी का लीडर हूं, चमचा फमचा नहीं हूं किसी के बाप का, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा नाम सईद अली अशरफ है, मैं मुसलमान मियां की औलाद हूं, इस शहर से मुझे मोहब्बत है। मैं यहाँ कमाने शहर में नहीं आया हूं, मैं इस शहर से 1 रुपया लिया नहीं हूं, मैं इस शहर को दिया हूं, पूरी जवानी दिया हूं, बचपना दिया हूं और मरते दम तक दूंगा। लेकिन मुझसे ये सवाल आज के बाद कोई प्रेस के लोग मत करना प्लीज। जैसा कि आपने बोला कि वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को सस्पेंड किया जाए, तो इतनी अनफिट एम्बुलेंस चल रही है, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लोगे? देखिए एक बात सुन लीजिए, अनफिट रहे या फिट रहे, सवाल ये है कि ये अस्पताल है ना, इसकी क्रेडिट ली गई है ना, ये महानगर पालिका का है ना, 40,000 स्क्वायर फीट एरिया महानगर पालिका का है प्राइवेट होने के बाद। तो उसके अंदर जो ड्राइवर यहाँ पे था, उसको अगर वो ड्राइवर इतना गैर जिम्मेदाराना है तो सबसे पहले उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको सही टाइम पे डॉक्टर मिल जाता था, ट्रीटमेंट मिल जाता था तो। अच्छा एक दूसरी चीज, सबसे बड़ा धंधा ये बंद करना है मुमरा का, ये अस्पताल का, कि अगर तुम पेशेंट को पूरी तरीके से संभाल नहीं सकते, बेहोशी का डॉक्टर तुम्हारे पास मौजूद नहीं, तुम्हारे पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, और फिर जब ऐसे टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो जाती तो उसको लाते और बोलते जाओ कलवा की ट्रैफिक, मुमरा की ट्रैफिक में फंसा आदमी मर गया, तो जब तक ये अस्पताल अब बंद कर दो। हमारा डिमांड ये है, पूरे शहर का डिमांड है, ये अस्पताल को बंद करो और यहाँ के जितना स्टाफ है सबको भेज दो थाना। जब तक ये अस्पताल में पूरी सुविधा नहीं होगी, जब तक ये अस्पताल अब चालू नहीं होगा। बहुत अच्छे, चले। ड्राइवर के ऊपर, शीतल पाटिल मैडम के ऊपर, ड्राइवर किसी नेता के घर का सामान लाने गया, क्योंकि यहाँ की एम्बुलेंस में तो कम जब सस्पेंड होगा, जब रोजी जो हराम की खा रहे हो ना, तो समझ में आ जाएगा उन नेता को भी और ड्राइवर को भी कि नेता की चमचागिरी में नुकसान भी उठाना पड़ता है फायदे के साथ। भाई साहब आपको कैसे मालूम कि वो नेता का सामान लेने गया था? मैंने जफर भाई हो सकता है ना, हो सकता है, ऐसा कई जो ऐसी बात करते हैं जो बात होती नहीं है। मैं बोलता हूँ आप जो है आप अपनी बात करो, अपनी बात करो, अपनी बात करो। भाई साहब अधिकारी से इंटरव्यू लिया पत्रकार अपना काम करेंगे, आप पत्रकारों को मत बताइए। हमारे पास वोट वो बोले कि पत्रकारों ने किसने इंटरव्यू लिया, जफर भाई वो कैसे बोलेंगे पत्रकार को? क्या आप डिमांड कर रहे हैं? ड्राइवर यहाँ पर नोटिस निकलेगी, जवाब देगा ना ड्राइवर। एम्बुलेंस जो दिखाई गई, वो एम्बुलेंस में वो ड्राइवर गाड़ी चला के नहीं ले गया। वो एम्बुलेंस जो यहाँ की थी वो एम्बुलेंस थी। पहली बात, जो कल न्यूज में एम्बुलेंस चली वो एम्बुलेंस में वो पेशेंट नहीं गया था और वो आधा घंटे के बाद आया, यहाँ मौजूद नहीं था। तो हमारी तो डिमांड है कि उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, उसको जब यहाँ से, ये सरकारी हॉस्पिटल है, अगर वो इतना कैपेबल होता तो वो पेशेंट यहाँ था, यहाँ से उसको बोला गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। अगर उसको रिफर करने का था तो शिवाजी थाना साई कहीं पर भी। उसके बाद वो ड्राइवर 3 जगह गया, वही ड्राइवर आधा घंटे के बाद आया, बुरहानी गया, आइकॉन गया, कालशेखर गया। कालशेखर में जब वो औरत एक्सपायर हो गई, आधा घंटा 10-15 मिनट 20 मिनट तो यहाँ पड़ी हुई थी। जब कालशेखर में वो एक्सपायर हो गई तो वो ड्राइवर फिर भाग गया।
तो फिर वो एक अशरफ करके ड्राइवर जो यहाँ पर पहले काम करता था उसको मजबूरी में बुलाया गया, फिर वो जाकर के वो गाड़ी चला करके लाया गया। ये हालात है। आप जो है ना मैडम सवाल आपने घुमा दिया, इतना लंबी कहानी हो गई। काम की बात करो। काम की बात ये है कि ये हॉस्पिटल काम की बात ये है, आपको आपकी ड्यूटी, आप भी शहर के हो, है ना। कभी हर जगह पॉलिटिक्स नहीं होती, कभी कभी बगैर पॉलिटिक्स की भी बात किया। मेरा एक वो है कि यहाँ पे एक मांग करो, आप लोग भी उठाओ, अपने लेवल पे भी उठाओ। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी। तो आप नहीं, आप लोग ये अस्पताल को बंद कर दिया जाए। बेहतर ये है कि मौत होगी, बेहतर ये होगी मौत होगी, इससे बढ़िया अस्पताल को बंद कर अच्छा। दूसरे ये अस्पताल के अंदर हद से ज्यादा हाजिरी लगा के लोग पैसा ले रहे और कोई काम नहीं कर रहे, इसकी भी इंक्वायरी पुटअप होना चाहिए। शहर में ये भी चर्चा है कि ये जो हॉस्पिटल जो है आपके वार्ड में आता है और ये हादसा होकर तकरीबन 2 दिन हो गया है, लेकिन आप 2 दिन के बाद क्यों? सर मैं कल भी आया था, आपको यही नहीं वो है शहर में चर्चा है, शहर में चर्चा है, परिवार को मेरे परिवार को मैंने आज भी बात किया सुबह में, मैंने कहा है कि मैं कमिश्नर साहब का आज 4 बजे जाके अपॉइंटमेंट लूंगा, उस परिवार को वहां लेकर के जाऊंगा, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और उसकी मुआवजे की मांग करूंगा। मेरा परिवार को कांटेक्ट में जनता ये वो है जो घर के अंदर का बोल रहे ना मौका दिया, MLA दिया और प्रोजेक्ट दिया, इसके बावजूद अस्पताल की जो कंडीशन है इससे कहीं न कहीं साबित होता है कि नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं लिया। बिल्कुल सही कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के आप लोग अच्छा रेल रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये अस्पताल बंद होना चाहिए। वो मना कर रहे थे, उनका इनिशिएटिव अलग है, मेरा अलग है। ये अस्पताल को बंद करना चाहिए जब तक की व्यवस्था नहीं बनी। एक मिनट हमारी मांग है। एक मिनट सुनो, एक मिनट मैं बताता हूँ, सुन लो पहले। हमारी मांग सबसे पहले यही है कि ये जो 40,000 स्क्वायर फीट जो म्युनिसिपैलिटी चला रही, खास करके डिलीवरी सेक्शन, ये सेक्शन में जब तक पूरी तरीके से ऑपरेट यहाँ पे नहीं होता, जब तक ये डिपार्टमेंट को बंद कर देना। हम कमिश्नर से मांग करेंगे ना, हम जा रहे हैं ना। आप करके पहली प्रायोरिटी मैटरनिटी की होती है, वही नहीं है। एक सवाल मत पूछो, बस दादागिरी कौन करेगा? सब पत्रकारों को की बात, आप हमारे को इसमें सहयोग करें। मीडिया से मेरा एक सवाल, आप जो है इसमें मदद करो। भाई साहब जवाब दे शिकायत रही है, आपने उसके ऊपर खुलकर बोला, और आपको यहाँ पे क्या इस वक्त नजर आ रहा है इसका? मैं एक ही बात बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपस में झगड़े बंद करो। नासिर
उनको बोल बैठो ना, तुम बैठो। नहीं बोलेगा भाई साहब। हमारी मांग पूरे शहर की तरफ से, पूरी पब्लिक की तरफ से, एक मिनट, पूरी पब्लिक की तरफ से, पूरे नगर सेवकों की तरफ से, पूरी सारी पार्टियों की तरफ से, मैं न्यूट्रल हूं इस वक्त, सारी पार्टियों की तरफ से हमारी एक ही डिमांड है कि जब तक ये अस्पताल के अंदर सारी सुविधा मौजूद नहीं हो जाती, मैं बांगर साहब, कमिश्नर महानगर पालिका और कलेक्टर से ये लेटर, अभी मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा थोड़ी देर में, कि ये अस्पताल को बंद किया जाए, जान का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साहब हमारी ये डिमांड है, सिर्फ एक ही बात, सिर्फ एक ही बात। और जो स्टाफ में यहाँ पे था वो सस्पेंड किया जाए। काफी गलत था, काफी गैर जिम्मेदार होना था, एक्शन होना चाहिए बस। और दूसरे, इस अस्पताल को भी पॉलिटिक्स का अखाड़ा न बनाया जाए, वरना अगर सियासत ज्यादा उड़ेगी तो तुमको मैंने फिर बोला, माइनॉरिटीज एरिया में इसीलिए लीडर्स जो है राजनीति करते हैं क्योंकि तुम आपस में भिड़ते हो, आपस में लड़ते रह जाएंगे, तो आपस में लड़ो मत। बेहतर ये है कि इस चीज को काम करा के ले सब लोग, सारे लोग, क्योंकि देखिए ये चीज हमारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ है तो अपने समाज के उन बच्चों के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, फिर राजनीति करके कोई फायदा नहीं, फिर ठीक है जैसा जैसा चलता है।